हेलो बच्चों, हाय, कैसे हो? ठीक। आज चलेगा हमारा लेक्चर नंबर 7 आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो कैसे करेंगे ये हमें देखना है इस टॉपिक में। ठीक है, मैं धर्मवीर तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर और तुम हो इस समय ब्रिलियन एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर के चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक हम। लेकिन मैं सबसे यही बोलूँगा बच्चों से, जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो नए हैं, इस टॉपिक को देख रहे हैं, कि वो पहले इससे प्रीवियस टॉपिक को पढ़ करके आएँ, मतलब छठे लेक्चर को देख करके आएँ, जो लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें मैंने वेपर प्रेशर, रॉल्ड्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एंड रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कराया है। उस टॉपिक को देखोगे तो अच्छे से रिलेट हो पाओगे इस टॉपिक के साथ में जो मैं अभी तुम्हें कराने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक है आइडियल। अब ये आइडियल नॉन आइडियल थोड़ा सा सुना सुना सा लग रहा है। तो जब तुम 11th में थे तो 11th में यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर में एक टॉपिक आया था रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो रियल गैस क्या थी? ऐसी गैस जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हर कंडीशन में फॉलो कर रही थी टेम्परेचर और प्रेशर के में। और नॉन आइडियल गैस, जिन्हें रियल गैस बोल रहे थे, वो फॉलो नहीं कर रही थी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को। ऐसा ही कुछ कुछ यहां होने वाला है। तो टॉपिक की बारी आई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताना है मुझे, ठीक है ना। इससे पहले आप रॉल्ड्स लॉ कर चुके हो, थोड़ा सा वो पता होना चाहिए, तो टॉपिक जरूर देख लेना। एक बार फिर कह रहा हूं मैं, अब आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है ना, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पहले क्या पता होना चाहिए? सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो भाई आप लेते हो सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट और बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन जाता है सॉल्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉल्यूट को आप इंडिकेट कर लेना B से या 2 से, सॉल्वेंट को इंडिकेट कर लेना A से या 1 से। सॉल्यूशन हो जाएगा A B या 1 और 1-2। ठीक है, ये बन गया। अब देखो जरा, ये तुम्हारे पास में सॉल्यूट है, यहां ये था सॉल्यूट। ठीक है, अब इसमें तुमने B भर लिया, कोई लिक्विड B भर लिया, B। तो B B B B, ये सब B भरा हुआ है इसमें, प्लस A ए और ए, ये सब ए है, इक्वल ए बी, ये ए बी इसमें फिल हो गया। तो ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बन रहा है। ठीक है, सॉल्यूट B है, सॉल्वेंट A है, सॉल्यूशन बना AB। ये सॉल्यूशन बन चुका है, ये रहा सॉल्यूशन AB। अब आइडियल नॉन आइडियल की बात कर रहा था, तो रफली बात बता दूं आपको। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब रॉल्ड्स लॉ क्या होता है अभी बताऊंगा, वैसे बता चुका हूं मैं तुम्हें। ठीक है, और नॉन आइडियल जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उसमें और भी कंडीशन है, धीरे धीरे कंडीशन के साथ चलते रहेंगे हम। ठीक है, अब देखो जरा, अब आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब यह है कि जितना वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल 0 होना चाहिए। डेल्टा यानी चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल 0। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। नंबर दूसरा हो जाएगा चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग इक्वल 0 होना चाहिए। चेंज इन एंथैल्पी, धीरे धीरे समझना इन बातों को जरा। ठीक है, डेल्टा वॉल्यूम यानी चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होना चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी मिक्सिंग 0 होना चाहिए। एक एक करके टॉपिक लेकर के चलूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, फ्लो बना रहे हैं। ठीक है,
इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको बोलूं 10 ml और इसको बोलूं मैं 20 ml, मैं आपसे बोलता हूं तुम्हारे पास में 10 ml है, एक लिक्विड 10 ml है, दूसरा कंपोनेंट 20 है, तो बताओ फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा। तो नॉर्मल सी बात है, तुम फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बताओगे, 30 ml, 10 + 20, यानी दोनों को ऐड कर दिया, इतना ही हम सोचते हैं। मैं आपसे बोलूं मैंने आपको सॉल्यूट दिया 20 ml, सॉल्वेंट दिया 30 ml, बताओ सॉल्यूशन कितना होगा, तो तुम तुरंत बोल दोगे 20 + 30 = 50 ml। ठीक है, नॉर्मली तो ऐसा हम सोचते भी नहीं है कि वॉल्यूम कम भी हो जाएगा या वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली सभी से आप पूछोगे तो सभी ये बोल देंगे कि भाई वॉल्यूम तो कैसा होगा, इक्वल। अगर वॉल्यूम इक्वल है, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो वही सॉल्यूशन आइडियल होंगे। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल 0, यानी ए और बी को मिलाने से अगर उनके वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका वॉल्यूम उतना ही रहता है जितना एक्सेप्ट कर हम सोच रहे हैं कि जितना इतना आना चाहिए कैलकुलेट करके, ठीक है, ऐड करके, अगर उतना ही रहता है तो आइडियल है, और अगर उतना नहीं रहता है, चेंज हो जाता है, तो वो नॉन आइडियल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ चेंज इन वॉल्यूम, यानी इसको मिलाऊं, अगर इसके बराबर वॉल्यूम आ जाए तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर इसके बराबर ना आए तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। एक बात। दूसरी बात, मैंने बोला चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी का मतलब यह है कि जब आप इसको और इसको मिलाओगे तो ना तो इसमें एनर्जी रिलीज हो और ना ही इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो तो इनमें एनर्जी ना तो रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं एनर्जी रिलीज भी होती है, अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज भी होती है या एब्जॉर्ब भी होती है। तो देखो जरा, तुम्हारे पास में लिक्विड है ए, फिर दूसरा बी, अब इन दोनों के मिक्स करने से आ गया ए बी, ए बी इस तरीके से आता जा रहा है। तो इसका मतलब ए और ए के बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, बी और बी के बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, तब ए और बी के बीच में एक नया बॉन्ड बन गया होगा। ठीक है, ए और ए के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, बी और बी के बीच में बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, और ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन गया होगा। जब तुम इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो यहां पर, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां आप एनर्जी दे रहे हो, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, और यहां भी एनर्जी दे रहे हो आप, इसमें भी एनर्जी दे रहे हो, इसमें भी एनर्जी दे रहे हो। यहां एक नया बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने पर, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बॉन्ड के बनने पर एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है। तो जितनी एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है आपको, उतनी ही एनर्जी इसमें देनी पड़ रही है, और उतनी ही एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी इक्वल कितना हो गया, 0, यानी 20 जूल, और ये भी कितनी रिलीज हो रही है, 20 जूल। ठीक है, तो टोटल को मैं बोलूंगा यहां पर 20 जूल, इसको ऐसे ऐड मत करना, 20 जूल, इसको और इसको ब्रेक करने में 20 जूल की एनर्जी ब्रेक हमें देनी पड़ी। तो यहां एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 20 जूल। यहां और यहां हमें कितनी देनी पड़ी, 50 जूल एनर्जी, तो यहां भी कितनी रिलीज होगी, 50 एनर्जी। तो अगर एनर्जी इक्वल है, जितनी एब्जॉर्ब हो रही है उतनी ही रिलीज हो रही है, तो वो क्या होगा, वो आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो एक इसमें आएगा तुम्हारा इंटरेक्शन, ये सब कुछ डिपेंड किस पर कर रहा है, इंटरेक्शन। मैंने अभी बोला ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें इंटरेक्शन फोर्स कैसा है, सिमिलर है। सिमिलर कैसे भाई, फिर से देखो, ए और ए में जो इंटरेक्शन है, ऐसा ही इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा ही अट्रैक्शन फोर्स बी और बी में। जो अट्रैक्शन फोर्स ए और ए में है वही अट्रैक्शन फोर्स बी और बी में है लगभग, और ए और बी में जो अट्रैक्शन फोर्स हुआ वो भी कैसा है, लगभग बराबर। इसका मतलब जितना अट्रैक्शन फोर्स ए और ए के बीच में है उतना ही अट्रैक्शन फोर्स बी और बी के बीच में है, और उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ए और ए के बीच में है। अगर इनमें लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता, अगर इनमें लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है,
तो इसका मतलब इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब एनर्जी देंगे ज्यादा, रिलीज होगी कम। एनर्जी देंगे ज्यादा और एनर्जी यहां कैसी होगी, रिलीज कम। तो एनर्जी चेंज हो गई। अब एनर्जी चेंज हो गई तो इसका मतलब वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कुछ आई समझ में तुम्हारे में? क्या है आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें बताई इसको समझो, जरा नोट डाउन करो, लिखो। ठीक, अब मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरू किया मैंने आइडियल सॉल्यूशन। तो लिखोगे कैसे आइडियल सॉल्यूशन को? एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच component obeys, क्या लिखोगे स्पेलिंग? obeys Rolle's law under all condition of temperature and pressure। देखो जरा, एक एक करके चलेंगे। An ideal solution is that solution in which each component obeys Rolle's law under all condition of temperature and pressure। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो सारे के सारे रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे। अब रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ होता है तुम्हारे पास में कोई ए कंपोनेंट है, चलो पहले बी ले लेता हूं, बी कंपोनेंट है प्लस ए कंपोनेंट है और इससे बन गया ए बी। मीन्स ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें रॉल्स लॉ लगाओ, पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी। इसमें फाइंड करिए पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए। ये हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रॉल्स लॉ को फॉलो करने चाहिए। अब रॉल्स लॉ क्या है? तो रॉल्स लॉ का मतलब है कि ये जो तुम्हें पार्शियल प्रेशर दिख रहा है, इस पार्शियल प्रेशर को आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करो, बैरोमीटर से, मैनोमीटर से, प्रैक्टिकल के थ्रू फाइंड करिए। फिर इस पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट बाय न्यूमेरिकल मेथड। इस पार्शियल प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली फाइंड करिए, मैनोमीटर से या बैरोमीटर से। अब ये जो प्रेशर है इसको आप न्यूमेरिकली फाइंड करिए, यानी ये कैलकुलेटेड है। ये दोनों बराबर आने चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए। अगर किसी लिक्विड में ऐसा होता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? कैलकुलेटेड, सॉरी ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। ये क्या है? कैलकुलेटेड। दोनों प्रेशर कैसे आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। तो रॉल्स लॉ फॉलो हो गया। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर होंगे तो रॉल्स लॉ फॉलो होगा। पहली कंडीशन क्लियर? एन आइडियल सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज रॉल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कुछ और भी कंडीशन है इनकी, यानी आइडियल सॉल्यूशन विल satisfy the following properties।
प्रॉपर्टी, ठीक है। कंडीशन लिख सकते हो आप प्रॉपर्टी की जगह कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन, दैट इज, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया आपको, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, पहली कंडीशन हो गई, वही आइडियल सॉल्यूशन है। अब दूसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, फर्स्ट देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम on mixing the two components, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, यानी दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल 0। थ्योरेटिकल चैप्टर बेचा, समझना होगा अच्छे तरीके से, थ्योरेटिकल है तो लिखना तो पड़ेगा ही आपको। There will be no change in volume on mixing the two components, यानी जब आप दोनों कंपोनेंट्स को मिलाओगे तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी मैं मान लूं अगर तुमसे बोलूं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एरो सॉल्यूशन, यहां इंटरेक्शन फोर्स बी और बी के बीच में, यहां इंटरेक्शन फोर्स ए और ए के बीच में, यहां इंटरेक्शन फोर्स ए और बी के बीच में। अब वॉल्यूम चेंज कब नहीं होगा, तो इसका बात मैं अभी तुम्हें बता चुका थोड़ी देर पहले, कब चेंज नहीं होगा, जब ए और बी में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है वो इंटरेक्शन फोर्स, जो बी और बी में इंटरेक्शन फोर्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए और ए के बराबर, और वो किसके बराबर होना चाहिए, ए और बी के बराबर। तो जब इनको मिलने के बाद भी कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं चेंज हो रहा, ना बढ़ रहा ना घट रहा, तो इसका मतलब वॉल्यूम भी वही होगा। यानी पहले ए यहां, ए यहां, ए यहां, ए यहां बराबर डिस्टेंस पर, अब तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, ए बी बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, तो जितनी डिस्टेंस पर पहले पार्टिकल थे मिलने के बाद भी उतनी ही डिस्टेंस पर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेकंड लिखो जरा इसको, ठीक है। थर्ड, सेकंड बोल रहा हूं मैं, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, थर्ड लिख रहा हूं, देयर विल बी नो चेंज, देयर, एक तो गर्मी बहुत हो रही है बच्चों, इन एंथैल्पी, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है। दैट इज हीट रिलीज्ड इवॉल्व लिख दिया, हीट रिलीज्ड इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड, देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन two components are mixed, that is delta enthalpy on mixing equal 0। समझना पड़ेगा, फिर से बताता हूं, हर वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ क्या है, जिसकी एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर के बराबर आएगा। फिर कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन कुछ और कंडीशन फॉलो करते हैं, वो कंडीशन क्या है भाई, नंबर एक, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए दोनों को मिलाने से, एक 10 ml दूसरा 10 ml तो 20 आना चाहिए, एक 20 दूसरा 30 तो 50 आना चाहिए, एक 50 एक 150 150 तो 200 आना चाहिए। ये मैंने बता दिया क्योंकि पार्टिकल्स की डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेक्शन फोर्स सिमिलर रहता है। ये कह रहा है देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी ना तो रिलीज होती है ना ही एब्जॉर्ब होती है, व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, अगर दो कंपोनेंट को मिक्स करें तो उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। यानी बी और बी, अब तो बी का मतलब समझ गए होगे, सॉल्यूट, एक बार फिर लिख देता हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट एरो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूट में बी मानता हूं, सॉल्वेंट में ए मानता हूं, और ये ए बी अपने आप बन जाता है, ठीक है।
तो ये हो गया तुम्हारे पास में भाई सॉल्यूट हो गया तुम्हारे पास B और B, सॉल्वेंट में इंटरेक्शन फोर्स A और A, और यहां इंटरेक्शन फोर्स A और B जो दिख रहा है तुम्हें। अब सॉल्यूशन बनने के लिए इन बॉन्ड्स को ब्रेक होना पड़ेगा, इन बॉन्ड्स को ब्रेक होना पड़ेगा, और जब बॉन्ड यहां पर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी एनर्जी इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, जितनी एनर्जी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन बी एंड बी एंड ए, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बॉन्ड को तोड़ने में है, उतनी ही एनर्जी यहां पर रिलीज हो जानी चाहिए। तो दोनों में एंथैल्पी बराबर होगी, मतलब ना तो एनर्जी रिलीज हो रही और ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही। 10 जूल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो 10 जूल की एनर्जी रिलीज हो गई, तो बराबर, खेल खत्म यहां। ठीक है, तो कुछ कंडीशन फॉलो करता है, जो कंडीशन आपने देख ली यहां पर। ठीक है, अब कुछ लोग बता देते हैं यहां पर, मैं नहीं बताता हूं, मैं तो यही 3 पॉइंट रखता हूं। नंबर 1 आइडियल सॉल्यूशन, नंबर 2 वॉल्यूम चेंज, नंबर 3 एंथैल्पी चेंज। मैं केवल यही 3 पॉइंट बताता हूं, यही 3 मेन है। नंबर 4 की बात करूं मैं, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस जानते हो, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, अब एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब पार्टिकल्स का रेंडमली मूव करना, इधर उधर दूर तक फैल जाना, वो रेंडमनेस है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, बढ़ेगी। जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी, जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। तो यहां मैं बोल रहा हूं कि डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आइडियल हो या सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, सॉल्यूशन आइडियल हो या सॉल्यूशन नॉन आइडियल हो, हमेशा डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, यानी ज्यादा ही होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, फिर से देखो, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। यहां सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स हैं, उनकी अपनी कुछ रेंडमनेस है। लिक्विड है तो पार्टिकल मूव कर रहे हैं इधर उधर, सॉलिड तो है नहीं। तो भाई ये पार्टिकल कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल है, मान लो काउंट कर लो अपने हिसाब से 10। सॉल्वेंट के पार्टिकल 10, अब दोनों को मिलाया तो पार्टिकल कितने हो गए, 20। मैं वॉल्यूम कितने पार्टिकल हो गए, 20। वॉल्यूम नहीं, पार्टिकल की बात कर रहा हूं काउंटिंग में। 10 और 10 तो कितने हो गए, 20। 20 और 20 कितने हो गए, 40। तो ये 20 क्या कर रहे हैं, रेंडमनेस घूम रहे हैं, और यहां कितने कर रहे हैं, 10। इसके भी कितने, 10। तो इसका मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को जब आप मिला दोगे तो सॉल्यूशन तो ज्यादा हो ही जाएगा, और जब सॉल्यूशन में पार्टिकल ज्यादा हैं तो उनकी रेंडमनेस भी ज्यादा होगी। तो आइडियल है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हमेशा कंडीशन एक ही लगेगी दोनों में, और वो एक कंडीशन है कि भाई चेंज इन एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होगा। एक चीज और बता दूं, बोर्ड जरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, कहां बताऊं, यहीं लिख दूं, लास्ट 5th डेल्टा जी। डेल्टा मतलब चेंज, जी का मतलब जानते हो गिब्स फ्री एनर्जी, लेस देन 0। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ओवरऑल एनर्जी इज रिलीज्ड। आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होता है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब प्रोसेस हो रहा है, सॉल्यूशन हो रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, लेस देन 0, चाहे आइडियल है या नॉन आइडियल है। तो इसलिए मैं ये इन 2 पॉइंट्स की बात कभी नहीं करता हूं, इन 2 पॉइंट्स की बात, केवल इन्हीं की बात करता हूं जो मेन पॉइंट है, 1 2 3। तो इनकी बात तुम भी मत करना, ठीक है। समझ में तो आ गया होगा कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है।
एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, नेगेटिव में जाएगी ओवरऑल एनर्जी, चाहे वो आइडियल है या नॉन आइडियल। तो दोनों के लिए बातें सिमिलर हैं, तो इनकी बातें मत करिए या मत पढ़ो, केवल ये 3 बातें याद रखो कि हर वो आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। रॉल्स लॉ को फॉलो कैसे करेगा, मतलब प्रेशर इक्वल आने चाहिए, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड। फिर कह रहा है वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि मिलने के बाद में दोनों के बीच में जितना इंटरेक्शन फोर्स सिमिलर रहता है। कह रहा है एंथैल्पी चेंज नहीं होती, क्योंकि जितनी ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी चाहिए थी उतनी ही उसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये हुआ तुम्हारा कौन सा, आइडियल सॉल्यूशन। तो जल्दी से नोट डाउन करो। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर टाइम दे दिया करो थोड़ा सा, नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं मिलता, तो वो गलती हो गई होगी, जल्दी से मिटा देते हैं। अब जल्दी से लिखो। अब तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने भाई, ये मिटा देता हूं। थ्योरेटिकल चैप्टर है बिल्कुल, तो ध्यान रखना होगा। अब मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं आपसे। एग्जाम्पल किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। नंबर 1 लिखा बेंजीन प्लस टोलुइन, C6H6 प्लस C6H5CH3। दोनों में इंटरेक्शन फोर्स लगभग सिमिलर है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन बनने के बाद भी इनके इंटरेक्शन फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिखा C2H5Br प्लस C2H5Cl। Br और Cl का रेडियस लगभग है। अगर रेडियस एक जैसा है, सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, तो इसका मतलब इनमें इंटरेक्शन फोर्स भी सिमिलर है, तो दोनों को ऐड करने के बाद भी सिमिलर ही फोर्स रहेगा। मैंने लिखा हेक्सेन, N हेप्टेन, ये न्यूमेरिकल भी करा चुका हूं मैं तुम्हें प्रीवियस टॉपिक में, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। हेक्सेन और हेप्टेन का साइज लगभग सिमिलर है, तो सॉल्यूशन बनने के बाद भी इनके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस लगभग सिमिलर रहेगी। अब फॉर्मूला लिख दोगे ना, नॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट मतलब इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप नहीं है, 11th की IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा। हेक्सेन मतलब एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। हेक्सेन बोल रहा है 6 कार्बन एटम, तो भाई CnH2n+2 में n=6 पुट कर दो, इसमें n=7 पुट कर दो, हो गया फॉर्मूला। कर दोगे ना, C6H5Cl प्लस C6H5Br, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, CH3OH C2H5OH लगभग सिमिलर है। तो यहां मीथेनॉल और ये इथेनॉल, तो इनमें जो साइज है, इंटरेक्शन फोर्स है, वैंडरवाल फोर्स है, वो सिमिलर है। अगर मैं यहां प्रोपेनॉल ले लूंगा तो इंटरेक्शन फोर्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो इतने एग्जाम्पल काफी हैं, लिख लो। अब इसके डायग्राम की बात कर लेता हूं मैं। डायग्राम, आइडियल सॉल्यूशन का डायग्राम। एग्जाम्पल लिखो जरा, डायग्राम बताता हूं। ठीक है, अब डायग्राम तुम कर चुके हो वेपर प्रेशर में, वही है, देखो जरा। मैंने कोई ए कंपोनेंट लिया, यहां ए है तो प्योर है। मैंने कोई यहां बी कंपोनेंट लिया, बी है तो प्योर है। ठीक है, अब ए है, प्योर बोल रहा हूं मैं, सिंगल है, तो इसका मतलब काई ए = 1, तो काई बी कितना माना था मैंने, 0, पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब यहां काई बी = 1 है, तो काई ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वेपर प्रेशर जो बनेगी वो केवल और केवल किसकी बनेगी, ए की, तो ये हो जाएगा तुम्हारा P0 है, P0 है। और यहां जो वेपर प्रेशर बनेगी वो किसकी बनेगी, बी की, तो ये कितना हो जाएगा, P0 भी। इधर की तरफ देखो बी बढ़ता जा रहा है, ये रहा बी, इधर बी इंक्रीज होता जा रहा है, ये रहा बी।
और इधर ए बढ़ता जा रहा है, यानी इधर की तरफ देखोगे तो ए घटता जा रहा है और इधर की तरफ देखोगे तो ठीक है बी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये ए हुआ। अब ये लगा दिया तुमने पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए, यहां पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी, ये होगी टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर इक्वल हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। तो पी टी पी का मतलब टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो ये डायग्राम हुआ आइडियल सॉल्यूशन का, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो ये डायग्राम बना लें, ये कर लें, जल्दी से करो नोट डाउन। कर लिया? मिटा दूं? मिटा देता हूं। अब सेकंड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, वो पुरानी ही डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन में आपने लिखा था फर्स्ट में कि एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज रॉल्ड्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। तो इसमें आप लिख दोगे डू नॉट फॉलो रॉल्ड्स लॉ, इसमें लिख दोगे डू नॉट फॉलो रॉल्ड्स लॉ, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन डोंट फॉलो रॉल्ड्स लॉ, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। लिख आइडियल सॉल्यूशन के तरीके से देना, उसमें लैंग्वेज ठीक लिखवा दी है मैंने पूरी, तो यहां थोड़ा सा सॉर्ट करके बता रहा हूं, क्योंकि जो काम आइडियल सॉल्यूशन कर लेते हैं वो ये नहीं कर पाएंगे। वहां वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, यहां होगा। वहां एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही थी, यहां होगी। दो चीजें सिमिलर थी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, जो उसमें थी वही इसमें, मैं उनकी बात करूंगा ही नहीं। मैं 3 टॉपिक्स की बात करूंगा। 3 नंबर 1 रॉल्ड्स लॉ, नंबर 2 वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, नंबर 3 चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, आप लिख वहां से लेना जो मैंने अभी आइडियल सॉल्यूशन कराया था। ठीक है, यहां मैं केवल समझा रहा हूं इसे। ये कह रहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन डोंट फॉलो रॉल्ड्स लॉ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे या नहीं करते हैं। तो भाई आ जाइए फिर से, ए प्लस बी से मिलकर क्या बना, सॉल्यूशन। फिर से लिखना पड़ेगा क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूट हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, इसमें इंटरेक्शन फोर्स बी और बी के बीच में और इसमें इंटरेक्शन फोर्स ए और बी के बीच में। ठीक है, तो इसमें लगाइए रॉल्ड्स लॉ, पी बी इक्वल कितना हो जाएगा, पी नॉट बी काई बी, ये हो जाएगा पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए। ये रॉल्ड्स लॉ, ये रॉल्ड्स लॉ। अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसका प्रेशर हमने फाइंड किया बाय द एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल के थ्रू, मैनोमीटर के थ्रू, बैरोमीटर के थ्रू हमने प्रैक्टिकली प्रेशर फाइंड कर लिया इसका। ये कैलकुलेटेड है, ये प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल ये हमने फाइंड किया, ये हमारा कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड। अब ये इक्वल नहीं आ रहा, जितना एक्सपेरिमेंटली है और उसके बाद हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों इक्वल नहीं है, या तो कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटली ये आ गया 100 mm, कैलकुलेटेड के अकॉर्डिंग आ गए 80 mm, डिफरेंस आ गया। इसका मतलब रॉल्ड्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। जब रॉल्ड्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड में क्या बताया था मैंने, चेंज इन वॉल्यूम। तो वी मिक्सिंग चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल 0 था आइडियल में, डज नॉट 0 होगा। ठीक है, यानी या तो वॉल्यूम, मैं बोल रहा हूं 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसा बोल रहा हूं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि घटेगा या बढ़ेगा, एक कंडीशन ही बोल रहा हूं, 0 के बराबर नहीं होगा, यानी चेंज तो होगा
होगा। चेंज होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है। अब वॉल्यूम घटने या बढ़ने का रीजन वही है, कौन सा? इंटरेक्शन फोर्स, यानी ए और बी से मिलके बन रहा है सॉल्यूशन। तो यहां ए और यहां ए और बी, सॉरी यहां आ जाएगा बी और बी, और यहां आ जाएगा ए और बी। अब इसमें जो इंटरेक्शन है और इसमें जो इंटरेक्शन है, इसमें जो इंटरेक्शन है इसमें और इसमें, मान लो इसमें और इसमें इंटरेक्शन ज्यादा है और इसमें इंटरेक्शन कम है। सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया। सोचो ए ए ए ए ए ए ए पास पास में, बी 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 पास पास में, जब दोनों को मिलाया ए बी दूर दूर, जब पार्टिकल दूर दूर हो गए तो इसका मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया, और जब इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया मतलब पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, मतलब वॉल्यूम, समझ गए, वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया कब? जब इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया। और अगर इसमें और इसमें लगने वाला इंटरेक्शन वीकर है, इसमें और इसमें लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स वीकर है और इसमें ज्यादा हो गया, इस वाले में अब ज्यादा है सॉल्यूशन में, जब ज्यादा हो गया इसमें इंटरेक्शन फोर्स तो पार्टिकल कैसे आ जाएंगे? पास पास। और पार्टिकल जब पास पास आ जाएंगे, पास पास पार्टिकल आ गए, ए बी, तो वॉल्यूम कैसा हो गया? डिक्रीज, घट गया। ठीक है, और वॉल्यूम घट गया तो फिर वॉल्यूम चेंज हो गया। इसका मतलब मैंने बोला यहां पर कि वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है। किस केस में बढ़ेगा किस में घटेगा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस चेंज हो रहा है, और चेंज का मतलब डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब बारी आई यहां पर तीसरा टॉपिक। फर्स्ट मैंने बताया रॉल्ड्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, दूसरी कंडीशन मैंने बताई वॉल्यूम चेंज होगा, तीसरी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं एंथैल्पी। ठीक है, तो डेल्टा H ऑन मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी भी चेंज होगी। पहले एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही थी आइडियल में, अब एंथैल्पी चेंज होगी। फिर से वही बात, ए और बी से मिलके बन रहा है सॉल्यूशन, यहां इंटरेक्शन ए और ए, यहां इंटरेक्शन बी और बी, यहां इंटरेक्शन ए और बी। ठीक है, अगर इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में 100 जूल की एनर्जी लगी, मतलब दे रहे हो तो प्लस हो गया। जब ये बॉन्ड बना तो जब ये बॉन्ड बना यानी इंटरेक्शन फोर्स इसमें ज्यादा है, ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स, ये मान लेता हूं मैं, इसमें इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी 150 जूल। तो एनर्जी बराबर कहां, ये 100 जूल ले रहा है, ये 150 एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी इक्वल नहीं है। अगर ये इसमें लगने वाले एनर्जी ज्यादा है, इट मींस ए और बी का इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है। जब इसमें इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी 200 जूल। अब ये कमजोर हो गया ए और बी, तो यहां एनर्जी देनी पड़ेगी कम 100 जूल, तो बराबर कहां? तो इसका मतलब किस पर डिपेंड कर रहा है जी? इंटरेक्शन फोर्स पर। सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है जितनी दे रहे हैं उससे, और सॉल्यूशन बनने के बाद अगर ये फोर्स वीक हो गया, इंटरेक्शन फोर्स कमजोर पड़ गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, तो एनर्जी फिर इसमें कम रिलीज होगी, तो एनर्जी चेंज होगी, जो आपने यहां पर लिखा। बात आई यहां तक समझ में? ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात चलते हैं। ठीक है, पहले ये मिटा लेता हूं, इसको नोट डाउन कर लो जरा। कर लिया? नोट डाउन कर लेता हूं। हाँ, नोट डाउन से पहले बता दूं, अब यहां पर नॉन आइडियल के केस हो गए 2। मैंने आपको बताया वॉल्यूम चेंज होगा, तो चेंज का मतलब वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और वॉल्यूम घट भी सकता है। एनर्जी के केस बन गए 2, एनर्जी रिलीज भी होगी और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। तो इसलिए यहां नॉन आइडियल का एग्जाम्पल नहीं चलेगा भाई, 2 टाइप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। एक वो जिनमें वॉल्यूम बढ़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, एक वो जिसमें वॉल्यूम डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक है, तो यहां केस चल जाएंगे अब 2, और उसको भूल मत जाना या करना ही मत, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी को, वो आइडियल हो नॉन आइडियल हो सिमिलर चलता रहेगा केस। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं।
तो यहां आया हमारा सेकंड चल रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग टू टाइप ऑफ डेविएशन, टू टाइप ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, तो फिर से बोल रहा हूं, इन टॉपिक्स से रिलेट होना है अच्छे तरीके से, आपको प्रीवियस टॉपिक देखना पड़ेगा, सर्च कर लेना ब्रिलियन एकेडमी, BRILION, सिंगल एल है, कभी डबल एल डालो, BRILION, ब्रिलियन एकेडमी। ठीक है, केमिस्ट्री बाई धर्मवीर सर, या आप टॉपिक लेक्चर नंबर 6 डाल करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सर्च करो ऐसे सर्च कर लेना। तो यहां पर पिछला टॉपिक देखोगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से तुम रिलेट हो पाओगे इसमें, वैसे समझ में आ रहा होगा, पूरा थ्योरेटिकल है। दूसरी बात ये है बच्चों कि मैं समझाने के साथ साथ आपको पूरे प्रॉपर्ली नोट्स बनवा रहा हूं, थ्योरी भी लिखवा रहा हूं। ऐसा नहीं बस मैंने आइडियल सॉल्यूशन लिखा और उसमें बोल दिया आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करें, वॉल्यूम चेंज ना हो, एंथैल्पी चेंज ना हो, खत्म बात, एग्जांपल बता दिया आपको, डायग्राम बनवा दिया। नहीं, मैं उसके प्रॉपर्ली थ्योरी भी आपको लिखवा रहा हूं, प्रॉपर बिल्कुल। तो आपके नोट्स बनते चल रहे हैं, नोट्स बन रहे हैं अच्छे तरीके से, और उसको लिखते चलना। ठीक है, बनाते चलना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग टू टाइप ऑफ डेविएशन, मतलब एक में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, एक में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इसीलिए मैंने मतलब हमने इसको दो पार्ट में, दो टाइप में ले लिया है। तो फर्स्ट हुआ, फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव मतलब डिक्रीज, यानी एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं वो वेपर प्रेशर नहीं आएगा, वेपर प्रेशर थोड़ा डाउन हो जाएगा। और वेपर प्रेशर डाउन हो रहा है तो वॉल्यूम भी घटेगा, कैसे घटेगा वो थोड़ा सा तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। तो कौन कौन से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जिनमें पहली बात तो क्लियर है, चलो एक एक करके ही बताता हूं। नंबर 1 सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, BAAB, इंटरेक्शन फोर्स BB, AA और AB तो लिख ही दिया है। ध्यान से देखते रहो, चीजें हैं आसान, लेकिन आज थ्योरेटिकल टॉपिक है तो समझ में तो आ रहा होगा। ध्यान से देखते रहो अच्छे तरीके से। अब नेगेटिव डेविएशन, वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब इसमें इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब A और A में लगने वाला जो इंटरेक्शन है, B और B में जो लगने वाला इंटरेक्शन फोर्स है, इंटरेक्शन इससे कम है, यानी ये ज्यादा हो चुका है, ये ज्यादा हो चुका है। पहले A फिर A फिर A दूर दूर थे, B B B दूर दूर थे, दोनों को आपस में मिला दिया, A B A B A B सबको आपस में क्या कर दिया, मिला दिया, पास पास आ गए। जब पास पास आ गए तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया उनमें, ज्यादा। पार्टिकल कैसे आ गए, वॉल्यूम कैसा हो गया, इंटरेक्शन फोर्स कैसा हो गया। तो कुछ आए, ये सारे समझे कुछ, यानी इंटरेक्शन फोर्स हो गया ज्यादा, पार्टिकल आ गए पास पास, वॉल्यूम हो गया कम। वॉल्यूम कैसा हो गया, कम हो गया। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई, यानी इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा है, किसमें, नेगेटिव डेविएशन में, किसमें, नेगेटिव डेविएशन में। सेकंड, डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, वॉल्यूम घट रहा है। अब ये भी जो बताया मैंने आपको, पार्टिकल पास पास आ गए तो वॉल्यूम कैसा हो गया, डाउन। ठीक है, और डेल्टा एच मिक्सिंग यानी एनर्जी रिलीज हो रही है, जीरो से कम है, रिलीज हो रही है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, एंथैल्पी हो गई, ये बात आ गई समझ में, रिलीज हो रही है इसमें। अब मैं एग्जांपल की बात करूंगा तुमसे, एग्जांपल यहां लिख दो, एग्जांपल CH3Cl, CHCl3 जिसे आप बोलते हो क्लोरोफॉर्म, प्लस CH3COCH3 जिसे आप बोलते हो एसीटोन। इन दोनों के मिलाने से
इन दोनों के मिलाने से अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है और वॉल्यूम घट जाता है। अगला एग्जाम्पल लिखा मैंने नेक्स्ट, ये रहा फर्स्ट सेकंड, चलो डॉट लगाता चला जाऊंगा। अगला लिखा मैंने क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस बेंजीन, थर्ड एसीटोन CH3COCH3 प्लस एनिलीन C6H5NH2। नेक्स्ट लिख सकता हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, HNO3 प्लस H2O, HCl प्लस H2O और H2SO4 प्लस H2O। तो ये सारे के सारे क्या है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इनमें अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डाउन हो रहा है, इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो रहा है। तो ये सारे के सारे नॉन आइडियल है। कैसे, थोड़ा सा चेंज करके मतलब समझा देता हूं। ये देखो CHCl3, CHCl, समझना। C और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? C और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? Cl की। Cl ने इलेक्ट्रॉन खींच रहा धीरे धीरे, ये जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, ये चल दिए नेगेटिव पॉजिटिव, ये चल दिए नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक। अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई तो कार्बन ने बोला भाई हाइड्रोजन तू भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दे हमें, ये भी देने लगे, ठीक है। अब दूसरा क्लोरोफॉर्म के पास कौन है? एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड O, दिस इज एसीटोन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, कमी आ गई हाइड्रोजन के पास भी, तो यहां ऑक्सीजन ने बोला भाई हम तेरी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे तेरी, तो ये पेयर इसके पास चल दिया मदद करने के लिए, ये चल दिया। तो पहले इसमें कोई केवल एक वैंडरवॉल फोर्स लग रहा था, यहां पर इसमें वैंडरवॉल फोर्स लग रहा था, VAN, यहां लिख देता हूं, वैंडरवॉल WAAL, कुछ बच्चे WALL दीवार की स्पेलिंग लिख देते हैं, ये तो नाम है साइंटिस्ट का, WAAL वैंडरवॉल फोर्स। इसमें भी क्या लग रहा था? वैंडरवॉल फोर्स, इसमें भी वैंडरवॉल और इसमें भी वैंडरवॉल, दोनों में वैंडरवॉल फोर्स लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने इसको और इसको मिक्स किया तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, H बॉन्डिंग जानते हो? FON, फोन याद रख लेना, FON, फोन, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब पार्शियली बॉन्डिंग करता है हाइड्रोजन के साथ, इंटरेक्शन फोर्स लगा लेता है, जोड़ लेता है उसे अपने साथ, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये ना भाई बन गई ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैंडरवॉल से स्ट्रांग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैंडरवॉल से स्ट्रांग होती है। जब स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो पार्टिकल पास आए, और पार्टिकल पास आए तो समझ गए वॉल्यूम में क्या होने वाला है? डिक्रीज, ठीक है। तो समझते रहो भाई, ज्यादा सीरियस भी मत हो, ऐसे मत समझना मैं इतना सीरियस होकर पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ बस मुझ पे बीच बीच में चुटकुले नहीं आते, गाने नहीं आते मुझे, बस पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाता ही रहता हूं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर आ गई बात समझ में? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वॉल्यूम डाउन हो रहा है। वॉल्यूम क्यों डाउन हो रहा है? क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम यहां लिखता हूं, डायग्राम। तो चलते हैं भाई डायग्राम की तरफ। ये रहा प्योर ए, ये बी प्योर है, ये ए प्योर है, ये बी प्योर है, अभी बताया था मैंने। तो यहां जो वेपर प्रेशर बनी वो किसकी बनी? P0 A। ये वेपर प्रेशर किसकी बनी? P0 B। ये ज्यादा बनना, ये कम बनना, ये ज्यादा बनना, ये लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, इंटरेक्शन फोर्स पर। ये हम सोच रहे थे ऐसे ग्राफ आएगा, ऐसे, यहां ऐसे जैसा पहले सोच रहे थे, जैसे पहले बनाया था आइडियल में। तो यहां आपने लगाया P0 A, PA इक्वल P0 A काई A, ये हटा दिया। यहां लगाया PB इक्वल P0 B काई B, P0 B काई B।
ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल, ये रहा टोटल। कर्व दिख रहा है कुछ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, ठीक है। तो ये टोटल इतना आना चाहिए, लेकिन दोनों के मिलाने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा। जब इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा तो पार्टिकल पास पास आ गए। जब पार्टिकल पास पास आ गए, अब उनकी वेपर प्रेशर बनानी है, उनकी वेपर प्रेशर बनानी है, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। यानी वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कैसी हो जाती है, डाउन। तो एक्चुअल में इनकी जो वेपर प्रेशर है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज। ये ग्राफ बना एक्चुअल में, ये नेगेटिव डेविएशन का ये बना, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाता है। जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर किसी को वीडियो स्लो लगे तो इंटू 2 करके देख लेना, इंटू 1.5 करके देख लेना, 1.25 करके देख लेना, जो तुम्हारा मन करे, अगर स्लो लगे तो। लेकिन सारी चीज़ें समझानी जरूर है, सारी चीज़ें बतानी जरूर है। थोड़ा सा समय लगता है टॉपिक वाइज, और जब टॉपिक कराते हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है। ट्यूशन के जैसा चल रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ बतानी जरूरी है। पढ़ा रहे हैं तो सारी चीज़ें बताएं, या तो पढ़ाएं ही ना, ठीक है। अगला टॉपिक आया हमारा, टॉपिक तो वही चल रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। एग्जांपल देख लिया, ग्राफ देख लिया। अब इसका सेकंड पार्ट आया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो जो नेगेटिव वाला है ना उसका उल्टा कर दो, ये तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा साफ साफ, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट बात, वही चीजें ए और बी से मिलके क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। रॉल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, पी ए इक्वल पी नॉट ए काई ए। यहां क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल पी नॉट बी काई बी। टोटल क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए काई ए। ऐसे नहीं लिख दूं क्या, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी। इस बार टोटल जो प्रेशर होगा, टोटल वो ज्यादा आएगा, यानी वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। पहले में डिक्रीज हो रही थी, अगर मैं डिक्रीज का साइन ना लगाया हो, मैंने ध्यान दिया नहीं, मिटा भी दिया, तो यहां ग्रेटर देन है, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन है, और उसमें टोटल प्रेशर लेस देन होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं इक्वल लिख गया हूं तो मैंने ध्यान नहीं दिया, देख लेना, ठीक है। शायद लेस देन ही वहां पर होगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगी। तो वेपर प्रेशर क्यों बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, तो सिंपल सी बात बता रहा हूं, ए पास पास में, ए बी भी पास पास में, दोनों को मिलाए तो होगे दूर दूर। जब दोनों दूर दूर है, ए बी दूर दूर है, तो इंटरेक्शन फोर्स कैसा हो गया, डिक्रीज, घट गया। जब इंटरेक्शन फोर्स घट गया तो उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो उसी टेम्परेचर पर, जो आप टेम्परेचर फिक्स कर रहे हो, उस पर वेपर प्रेशर कैसी बनेगी, ज्यादा। वेपर प्रेशर ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स घट रहा है, तो इसीलिए टोटल वेपर प्रेशर कैसी होगी, ज्यादा। सेकंड, ये रॉल्स लॉ हो गया, फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि फॉलो होता तो बराबर आता, फॉलो होता तो पीटी इन दोनों के सम के बराबर आता। सेकंड कह रहा है डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। थर्ड बात, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो। यानी अगर अभी बताया मैंने, जब पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, इंटरेक्शन फोर्स, रीजन वही चल रहा है बार बार हर बार, इंटरेक्शन फोर्स, चाहे वो आइडियल था, चाहे वो नॉन आइडियल है, चाहे वो नॉन आइडियल का नेगेटिव डेविएशन है, चाहे वो नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन है। जब इंटरेक्शन फोर्स कम है, कम हो गया सॉल्यूशन बनने के बाद, ठीक है, जब इंटरेक्शन फोर्स कम हो गया तो पार्टिकल चले गए दूर दूर, पार्टिकल दूर दूर चले गए तो उनको ब्रेक करने में आसानी होगी, तो यानी वॉल्यूम बढ़ गया और एनर्जी
ठीक है, अब रीजन मैं आपको बता चुका। तो फर्स्ट पॉइंट तो तुम्हारा रॉल्स लॉ हो गया, एक वॉल्यूम हो गया, एक ये हो गया। अब मैं बात करूंगा एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं तुमसे, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल जिनमें इंटरेक्शन फोर्स कमजोर पड़ जाए, तो नंबर 1 हो जाएगा तुम्हारा एसीटोन CH3COCH3 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। नाम लिखो क्या, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड डॉट। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन, चलो आप लिख दो एसीटोन का ही है नहीं, CH3COCH3 प्लस में इथाइल एल्कोहल C2H5OH। नेक्स्ट, ठीक है, एसीटोन CH3COCH3 प्लस बेंजीन C6H6। ठीक है, इथाइल एल्कोहल अब हो गया इथाइल एल्कोहल C2H5OH प्लस में वाटर, मिथाइल एल्कोहल CH3OH प्लस में वाटर। ये एग्जाम्पल, काफी एग्जाम्पल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम बढ़ेगा, इंटरेक्शन फोर्स कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। तो देखो जरा ध्यान से, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम, टॉपिक थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लगभग 1 घंटे का ही बैठ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखना और मन से पढ़ना, मन से पढ़ा रहे हैं तुम्हें, कोशिश तो अच्छा पढ़ाने की हो रही है बस। देखो ध्यान से, ए प्योर है, बी प्योर है, वेपर प्रेशर P0A, वेपर प्रेशर P0B। रॉल्स लॉ अप्लाई, अब तो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, PA इक्वल P0A का ये। रॉल्स लॉ अप्लाई, PB इक्वल, इसे डॉटेड कर लेते हैं, ये टोटल हो गया, PT इक्वल PA प्लस PB। ठीक है, ये आइडियल का था, लेकिन अब इसमें क्या कह रहा है कि इंटरेक्शन फोर्स डाउन हो रहा है। इंटरेक्शन फोर्स जब कम हो रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी, यानी जो हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा, थियरी ज्यादा। थियरी, तो डायग्राम को बनाए, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कभी कभी डायग्राम आ जाता है आइडियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। अब ये जो पॉजिटिव डेविएशन है इसके भी 2 पार्ट है, ठीक है ना। अब 2 पार्ट बता रहा हूं थोड़ा सा अभी में, फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। एजियोट्रॉपिक बताऊंगा इसमें तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वैसे भी बड़ा हो गया है टॉपिक ये, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया। तो अब क्या करेंगे, मैं इसके टाइप बता रहा हूं, बस पॉजिटिव डेविएशन के डायग्राम समझा रहा हूं, क्योंकि उनमें से एक पर डिपेंड करेगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो देखो जरा जल्दी से लिख लो। अब देखो, यानी पॉजिटिव डेविएशन के 2 पार्ट हैं। क्या पार्ट है समझो, जल्दी से बनाया बस मैंने, बहुत बड़ा सिस्टम बन गया। काई ए 1, काई भी ले लो इस बार, यहां काई भी 1, काई ए 0। यहां हो गया तुम्हारा काई ए 1, काई भी 0। यहां वेपर प्रेशर बनी P0B, यहां वेपर प्रेशर बनी P0A। रॉल्स लॉ अप्लाई, रॉल्स लॉ अप्लाई, तो ये हो जाएगा PA इक्वल P0A का ये, PB इक्वल P0B का भी, ये टोटल। ठीक है,
पॉजिटिव डेविएशन यानी इंक्रीज हो गया, देखो ठीक। दूसरा काई बी इक्वल 1, काई ए इक्वल 0, काई ए इक्वल 1, काई बी इक्वल 0। वेपर प्रेशर पी नॉट बी, वेपर प्रेशर पी नॉट है। पॉजिटिव डेविएशन तो समझ में आ ही रहा है कि ये इंक्रीज हो रही हैं सारी चीजें, ये होना चाहिए टोटल, लेकिन इस बार आ गया ये ना। अब किसी नॉर्मल को तुम दिखाओगे, किसी नॉर्मल इंसान से पूछोगे कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, तो वो सिमिलर बोलेगा कि सिमिलर है, लेकिन दोनों में सिमिलर नहीं है। ध्यान से देखो, यहां बी का जो वेपर प्रेशर है मैक्सिमम यहां गया है, ये रहा। अब आगे देखो, ये जो इंक्रीज हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर जो हुआ है इंक्रीज, वो कभी भी बी के वेपर प्रेशर से ऊपर नहीं गया। टोटल वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां देखो, ये ना, किसी एक पॉइंट पर, चलो मैंने ऐसे बना दिया, ये रहा, किसी एक पॉइंट पर टोटल वेपर प्रेशर, ये टोटल है, ये रहा, टोटल वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर से ऊपर जा रहा है, ये अंतर है। और ये वाले सॉल्यूशन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एजियोट्रॉप्स इसी बात पर डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने ये बात बताई तुम्हें, ठीक है। यहां बी के वेपर प्रेशर से टोटल वेपर प्रेशर नहीं जा रहा है, यहां देखो एक पॉइंट पर जा रहा है, तो ये वाले सॉल्यूशन रिलेट करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से, यही बताना था, लिख लीजिए इसको, ठीक है। अगली क्लास में प्रॉपरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, ठीक है। और मैं क्या बोलूँगा आपसे, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो। बाय, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक।